वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज साहिब श्री गुरु नानक पातशाह का 552वां प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व अर्थात जिस दिन सन 1469 ईस्वी में उन्होंने इस धरती पे अवतार लिया। आज 552 वर्ष के बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? महापुरुषों को हम हजारों वर्ष के बाद, सैकड़ों वर्ष के बाद भी क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे देश की एक परंपरा रही है कि जब भी हम महापुरुषों को याद करते हैं, उनकी याद में हम फूल अर्पण करते हैं, रोशनी का इंतज़ाम करते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जिस तरह फूलों में महक है, फूलों में रंग हैं, ये रोशनी है, हमारे जीवन को महकाने के लिए, हमारे जीवन में रंग भरने के लिए, हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर करने के लिए ये सिद्धांत काफ़ी हैं। आइए हम गुरु नानक पातशाह ने जो हमें सिद्धांत दिए हैं, कुछ सिद्धांतों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। पहले शब्द गायन होगा, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं वो गायन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण के ऊपर गुरु नानक पातशाह क्या कहते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए पहले शब्द श्रवण करते हैं। वाहे गुरु सो क्यों मंदाया आखिए, जित जमे राजा सो क्यों मंदाया आखिए, जित जमे राजा, जित जमे राजा, जित जमे राजा सो क्यों मंदाया आखिए, जित जमे राजा। पंड जमिए पंड निमिए, पंड मंगण रिया हो, पंडो होवे दोस्ती, पंडो चले राह, पंड मुआ पंड पालिए, पंड होवे सो क्यों मंदाया आखिए, जित जमे राजान, जित जमे राजा, जित जमे राजा सो क्यों मंदाया आखिए, जित जमे राजा सो क्यों मंदाया आखिए, जित जमे राजा। पंडो ही पंड उपजे, पंड बाज न कोए, नानक पंड बाहरा, एको सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाहिए, पागरती चार, नानक ते मुख
ਤਿਤ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਤ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਤ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾ, ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾ, ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾ। गुरु नानक पातशाह महिला सशक्तिकरण के बारे में हम एक स्लोगन दे रहे हैं इस शब्द में, सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान। इस भजन में एक शब्द बार बार रिपीट हुआ है, भंड। उस समय स्त्री को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। भंड का अर्थ है जिसका तिरस्कार किया जाता है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं, भंड जम्मिए, आपका तो उससे जन्म हुआ है। भंड निमिये, निमिये का अर्थ है वो आपका पालन पोषण करती है। भंड मंगन व्याह, आपके उससे ब्याह होता है, शादी होती है, आपका घर चलता है, आपके घर में बच्चे आते हैं, आपकी सारी रिश्तेदारी उसकी वजह से है। तो आप उससे तिरस्कार करते हैं, उसे मंदा कहते हैं। मंदा अर्थ है बुरा कहते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं सो क्यों मंदा आखी है, उस स्त्री को बुरा क्यों कहा जाता है जित जम्मै राजान, जो राजाओं को, साधुओं को, संतों को, महापुरुषों को जन्म देती है। गुरु नानक पातशाह ने कहा है तुम्हारे जीवन के पग पग पे एक स्त्री का साथ तुम्हें चाहिए। केवल बाहरी तौर पे साथ नहीं चाहिए, भीतरी तौर पे भी। जब तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने पुकार करनी है तो अभी तुम्हें स्त्रैण गुण चाहिए। गुरु नानक पातशाह के अनेक शब्द गुरु ग्रंथ साहब में ऐसे मिलते हैं जहाँ उन्होंने स्त्रैण गुणों, स्त्री के अंदर की भावना, स्त्री का समर्पण, स्त्री का प्रेम, अगर तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने पुकार करनी है, उसके समक्ष अपने आप को समर्पित करना है, तुम्हें अंदर से स्त्री बनना होगा। बाहरी तौर पे तुम्हें स्त्री की ज़रूरत है, भीतरी तौर पे तुम्हें स्त्री के गुणों की ज़रूरत है। अंदर बाहर हर वक्त जब हमें स्त्री की ज़रूरत सामने होगी तो अपने आप ही मनुष्य के मन में स्त्री के प्रति सत्कार पैदा होगा। और इस तरह महिला उत्पीड़न से पहले, महिला पे अत्याचार करने से पहले पुरुष 100 बार सोचेगा ये तो मेरा अंदर बाहर हर जगह साथ देने वाली है। तो बहुत क्रांतिकारी वचन गुरु नानक पातशाह के ये, सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान। आज से 500 वर्ष पहले जब स्त्री को पैर की जूती समझा जाता था, उस वक़्त गुरु नानक पातशाह ने स्त्री को एक सिरमौर दर्जा दिया है कि यह मनुष्य के काम आने वाली, हर कदम पे इसके काम आने वाली स्त्री है, इसलिए इसे मंदा नहीं कहना चाहिए। अगला सिद्धांत हम देखेंगे, जब गुरु नानक पातशाह ने हमें एक पैमाना दिया है कि जब दो की तुलना की जाए तो श्रेष्ठ कौन है, उस वक़्त कौन सा पैमाना लगाना है, वो सिद्धांत गुरु नानक पातशाह हमारे सामने कैसे रखते हैं। आइए पहले भजन में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। बाबा आखे हाजिया, बाबा आखे हाजिया, शुभ अमला बाजो दोनों रोई, बाबा आखे हाजिया, बाबा आखे हाजिया। पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया, लख न सकै कुदरत कोई,
ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੋ ਹਿੰਦੂ ਵਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ शुभ अमला बाजो दोनों रोई बाबा के हाजिया बाबा के हाजिया हिंदू मुसलमान दोए डर गए अंदर लैन नटोई कच्चा रंग कुसुम्बदा पानी तो थिर न रहो कर्म बखीली आप विच राम रहीम एक थाई खलोई राह शतानी दुनिया गोई राह शतानी दुनिया गोई शुभ अमला बाजो दोनों रोई बाबा के हाजिया बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजो दोनों रोई बाबा के हाजिया बाबा के हाजिया हाजिया हाजिया। अपनी प्रचार फेरी के दौरान गुरु नानक पातशाह एक बार मक्का गए। गुरु नानक पातशाह के व्यवहार को, उनकी बातचीत से वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए और सारे हाजी इकट्ठे हो गए और गुरु नानक पातशाह से उन्होंने कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था कि यह गुरु नानक पातशाह, आप जी ने आज तक जितना ज्ञान एकत्रित किया है उसके हिसाब से हमें बताइए कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान बड़ा है। उन्होंने सोचा कि यहाँ एक धर्म विशेष के लोग इकट्ठे हैं और गुरु नानक पातशाह अकेले हैं, तो उन्हें हमारे धर्म को बड़ा कहना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु नानक पातशाह ने वो उत्तर दिया कि सब निरुत्तर हो गए। बाबा आखे हाजियाँ शुभ अमला बाजों दोनों रोई। बाबा गुरु नानक पातशाह को सत्कार से कहते हैं। तो बाबा जी ने कहा, गुरु नानक पातशाह ने कहा, शुभ अमला बाजों दोनों रोई। जिसके पास शुभ गुण है ना, वो श्रेष्ठ है। कोई धर्म वाइज या जात पात वाइज जो है श्रेष्ठ नहीं है। अब हम देखें कि शुभ गुण, कोई दयालु आदमी है, कोई मीठा बोलने वाला व्यक्ति है, अगर वो हमारे साथ मीठा बोलता है तो हमें वो प्रभावित करता है। हम ये नहीं देखते वो हमारी ज़ात का है, हमारे धर्म का है, वो भारतीय है, वो पाकिस्तानी है, वो कौन है। दया का गुण सतयुग में देख लें, कलयुग में देख लें या आने वाले भविष्य में, जो दयालु व्यक्ति है उसकी ही कद्र होगी। जो मीठा बोलने वाला है उसके गुणों की कद्र होगी। जो संतोषी व्यक्ति के गुणों की कद्र होगी। ना समय का कोई इसके ऊपर जोर चलेगा, ना जो है ज़ात पात या धर्म का जोर चलेगा। तो बहुत कीमती, बहुत अद्भुत पैमाना गुरु नानक पातशाह ने दिया है कि जब दो की तुलना की जाए तो मैं उसके साथ हूँ जो गुणवान है। ना मुझे उसके रंग की परवाह है, ना मुझे उसे धर्म की परवाह है, ना मुझे उसकी ज़ात की परवाह है, ना मुझे उसके देश की परवाह है। तो बहुत बढ़िया पैमाना गुरु नानक पातशाह ने दिया है श्रेष्ठता का। अब तीसरा सिद्धांत जो गुरु नानक पातशाह का आज हम चर्चा में लेने वाले हैं कि श्रम का क्या महत्व है। क्योंकि हमें श्रम करना है,
देश को आगे ले जाना है, समाज को आगे ले जाना है, तो श्रम करना बहुत ज़रूरी है। गुरु नानक पातशाह श्रम का महत्व कैसे बताते हैं, आइए पहले भजन में सुनते हैं। काल खाए किछ हथों दे, किछ हथों दे। काल खाए किछ हथों दे, किछ हथों दे। नानक राह पछाण से, नानक राह पछाण से। काल खाए किछ हथों दे, किछ हथों दे। ज्ञान विहूणा गावे गीत, भुखे मुल्ला करे मसीत। मखट्टू होए के कान पड़ाए, फकर करे और जात गवाए। नानक राह पछाणे से, नानक राह पछाणे से। काल खाए किछ हथों दे, किछ हथों दे। गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए। ताके मूल न लगिए पाए। नानक राह पछाण से, नानक राह पछाण से। काल खाए किछ हथों दे, किछ हथों दे। काल खाए किछ हथों दे, किछ हथों दे, किछ हथों दे। अभी आपने भजन सुना, काल खाए किछ हथों दे। काल का अर्थ है मेहनत करना। गुरु नानक पातशाह ने एक सिद्धांत दिया है कि मेहनत करके खाओ, क्योंकि उस वक्त ये देखा जाता था कि गुर पीर सदाए फिर मंगण जाए। जो धार्मिक अपने आप को कहलाते थे, गुर पीर सदाए, अपने आप को गुरु या पीर कहलवाते थे, फिर मंगण जाए, लेकिन मांग कर खाते थे। गुरु नानक पातशाह ने कहा, ताके मूल न लगिए पाए। उनका अनुकरण मत करना, आप मेहनत कीजिए। काल खाए, मेहनत करके खाएं। किछ हथों दे, उसके बाद हाथ से कुछ देने की, हाथ से कुछ किसी को अर्पण करने की भावना भी रखें। गुरु नानक पातशाह ने श्रम के महत्व को इतना समझा कि बचपन में उन्होंने खुद पशु चराए, उन्होंने दुकान भी चलाई, उन्होंने खेती भी की, उन्होंने व्यापार भी किया और नौकरी भी की। गुरु नानक पातशाह ने हर तरह का कार्य किया। जो धनोपार्जन के उस समय कार्य थे, गुरु नानक पातशाह ने सारे कार्य किए और हमें बताया है कि केवल जो है श्रम करना है।
एक बहुत ज्वलंत समस्या हमारे समक्ष है, पर्यावरण की। उसके बारे में गुरु नानक पातशाह क्या कहते हैं, आइए पहले भजन श्रवण करते हैं। पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया, खेल सगल जगत। चंगे आया बुरे आया, वाच धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी, के निर्णय के दूर। जिन्नी नाम ते आया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, कीर्ति छुट्टी नाल, कीर्ति छुट्टी नाल। पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिस रात दोय दाई दाया, खेल सगल जगत। पवन गुरु पाणी पिता, पवन गुरु पाणी पिता, पवन गुरु पाणी पिता। गुरु नानक पातशाह का ये श्लोक जो अब भी आप जी ने सुना, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, लोगों को जगाने के लिए ये काफ़ी है। गुरु नानक पातशाह ने पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हवा, पानी, मिट्टी, इनको लेकर कहा है कि हे मनुष्य, हवा मानो तुम्हारी गुरु है, पानी मानो तुम्हारा पिता है, और ये धरती, ये मिट्टी मानो तुम्हारी माता है। इनके प्रति इनका सत्कार कीजिए। गुरु नानक पातशाह ने मनुष्य को सजग बनाने के लिए बहुत कीमती श्लोक दिया है, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। ये श्लोक सिख गुरुद्वारों में दिन में कई बार दोहराया जाता है ताकि पर्यावरण के प्रति भी लोगों में सजगता पैदा हो। इन जो पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, इन्हें गंदला नहीं करें। गुरु नानक पातशाह ने ये हमें इस श्लोक में ये भी संदेश दिया है। इस प्रकार आज हमने गुरु नानक पातशाह के जितने भी सिद्धांत देखे हैं, जितने भी अभी सुने हैं, अगर उन पे हम नज़र डालें तो ये कालजयी सिद्धांत हैं। जब तक ये आत्मीयत जिंदा रहेगी, जब तक ये धरती रहेगी, हमें साफ़ हवा चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, साफ़ धरती चाहिए, गुणवान मनुष्यों का प्रभुत्व चाहिए, स्त्री के जो कोमल गुण हैं, स्त्री का जो ममत्व है, पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए वो चाहिए, श्रम का महत्व चाहिए। जब हम श्रम करेंगे तो ये धरती स्वर्ग बनेगी। तो गुरु नानक पातशाह के ये जो सिद्धांत हैं, ये धरती को स्वर्ग बनाने के लिए काफ़ी हैं और एक कालजयी सिद्धांत हैं। इन शब्दों के साथ मैं श्री गुरु सिंह सभा अंत में मैं दूरदर्शन की सारी टीम को धन्यवाद देते हुए मुंबई की समूह साध संगत की ओर से डीडी के सारे दर्शकों को गुरु नानक पातशाह के पावन प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो क्यों मंदाया आखिए, जित जमे राजा। सो क्यों मंदाया आखिए, जित जमे राजा। जित जमे राजा, जित जमे राजा। सो क्यों मंदाया आखिए, जित जमे राजा।